मिनट बाकी बचे रह गए हैं जब ये महातूफान बिपोरजॉय गुजरात के तट से टकराने वाला है। 3 से 4 बजे का वक्त बताया गया था, इस हिसाब से 1 से 2 घंटे मात्र बचे रह गए। और ये देखिए अब ये सायरन बजने लगा है और ये संकेत कर रहा है कि किस तरीके से महातूफान आने वाला है और बहुत कम वक्त बच गया है जब ये समुद्री तट से टकराने वाला है। और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है वो बेहद खौफनाक है और ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 इंडिया की जाबाज रिपोर्टर्स की मौजूदगी है। और ये देखिए इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर देखिए, इस वक्त ये ब्रेकिंग वॉल के जरिए रात 9 से 10 बजे के बीच ये समुद्री तट से टकराने वाला है। तूफान की रफ्तार भी अब पता चला है कि वो धीमी हो गई है, 135 से 115 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अब वो आ रहा है, जिसकी रफ्तार पहले ज्यादा होने की अंदेशा। और अब पता ये चला कि बिपोरजॉय की रफ्तार कमजोर हुई है। बिल्कुल, पहले दोपहर 4 बजे का समय बताया जा रहा था, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि रात 9 बजे से 10 बजे के बीच में गुजरात के तटीय इलाकों से ये महातूफान टकरा सकता है, जो कि अब धीरे धीरे धीमा होता हुआ नजर आ रहा है। जो स्पीड है वो कम हो चुकी है, 135 किलोमीटर के आसपास ये स्पीड हो सकती है। फिलहाल अभी ये अनुमान, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जैसे जैसे ये महातूफान आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अपनी दिशा को आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, वैसे वैसे इसका असर भी कुछ हद तक अब कम हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही समंदर से वो तमाम तबाही की तस्वीरें जो है हमारे तमाम रिपोर्टर्स आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके का मंजर वहां पर है, क्योंकि गुजरात के उन तमाम तटीय इलाकों में इस वक्त तैयारियां पूरी तरीके से पुख्ता है। तमाम लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है, इलाकों को खाली करवाया जा चुका है। और अभी ग्राउंड जीरो पर क्या तस्वीर है, मेरी सहयोगी अनुपमा आगे आपको बताएंगे। अनुपमा, तूफान कुछ रफ्तार उसकी कम हुई है, ताजा स्थिति जो है वो बताइए। बिल्कुल सपना, देखिए रफ्तार जो है वो थोड़ी सी कम जरूर है कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर रुकना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि हवा जो है देखिए वो बहुत ज्यादा तेज जो है फिलहाल चल रही है। यकीन मानिए यहाँ पर एक एक कदम रखना जो है वो बहुत मुश्किल है। देखिए समंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आसपास की समंदर की तस्वीरें। मैं नसीब सिंह से कहूंगी कि एक बार उस तरफ की तस्वीरें दिखाई। देखिए हम दूर से जरूर एहतियात बरतते हुए, लेकिन बावजूद इसके देखिए समंदर की जो उठती हुई लहरें हैं, 15 से 20 फीट ऊंची उठती हुई लहरें इस बात को बताने के लिए काफी है कि देखिए अभी भी तूफान जो है वो थमा नहीं है। जिस तरीके से जानकारी दी जा रही है कि देखिए हो सकता है कि तूफान जो है वो रात को टकराएगा, लेकिन यकीन मानिए कि हवा जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा तेज जो है फिलहाल चल रही है यहाँ पर, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि 4 बजे करीबन जो है तूफान टकराएगा। और उसी हिसाब से देखिए प्रशासन की बात करें तो प्रशासन एहतियातन जो है हम सबको वहाँ से थोड़े से दूर करके, लेकिन मैं एक बार आपको जूम इन करके तस्वीर नसीब एक बार वहाँ से जरा जूम इन करके तस्वीर दिखाई। देखिए पूरा इलाका जो है इसको बताने के लिए काफी है कि जो ऊंची उठती लहरें, और यकीन मानिए यहाँ पर एक एक मिनट बहुत ज्यादा जो है वो भारी होता जा रहा है, क्योंकि बारिश जो है वो लगातार यहाँ पर हो रही है। हवा जो है वो करीबन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो चल रही है। और साथ ही मेरे कैमरामैन भी जो है वो लगातार बहादुरी के साथ एक एक तस्वीर जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग करना हर मिनट जो है वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन अब देखिए प्रशासन की अगर हम बात करें, और ये देखिए ये ऊंची लहरें, क्योंकि ये हम दूसरे छोर तक पहुंच गए हैं, जहाँ पर फिलहाल जो है अब से थोड़ी देर बाद जो है मुझे लगता है कि देखिए एक बार फिर से बारिश जो है कुछ लोग हम जैसे बता रहे थे, मौसम जो है वो लगातार यहाँ पर करवट लेता, हर मिनट यहाँ पर करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में तूफान की अगर हम बात करें तो देखिए हवा की जो आवाज है, जो इंटेंसिटी है, उससे आप समझ सकते हैं कि आखिर यहाँ पर किस तरीके के हालात जो है वो बने हुए हैं। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आगे का कि आखिर आगे जो है वो क्या कुछ है, क्योंकि आग खोलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि हवा बहुत ज्यादा तेज जो है वो यहाँ पर बह रही है। लेकिन आप ये समझिए कि 4 बजे का समय जो है वो मुकर्रर किया गया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि शायद तूफान जो है वो थोड़ा सा लेट से टकराएगा। अगर तूफान लेट टकराता है तो ऐसे में प्रशासन के सामने और ज्यादा जो है वो चुनौतियां होंगी, और चुनौतियां इसीलिए होंगी क्योंकि देखिए अगर अंधेरा होने के बाद ये होता है तट से टकराएगा तो जाहिर सी बात है कि चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ कि देखिए नसीब एक बार 360 एंगल से एक बार जरा तस्वीरें दिखाइए कि आखिर देखिए ये ऊंची उठती हुई लहरें, राइट साइड की तस्वीर दिखाई, जो समंदर में ये उठती हुई लहरें 15 से 20 फीट ये लहरें जो हैं वो लगातार उठ रही हैं। अब आप ऐसे में समझिए कि जब ये ऊंची उठती हुई लहरें हैं तो जाहिर सी बात है कि इसकी तबाही जो है वो और भी ज्यादा भयानक होगी। यकीन मानिए कि हवा इतनी तेज है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पीछे से आपको जो है
जबरन धक्का दे रहा है आगे जाने के लिए, और इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक एक एक तस्वीर पहुंचा सके। लेकिन देखिए, जब इस तरीके का तूफान आता है, इस तरीके की तबाही होती है, तो जाहिर सी बात है ऐसे प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं वो अपने पीछे कई जख्म छोड़ जाती हैं, ऐसे जख्म जिनसे उभर पाना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए पोरबंदर हो, कच्छ हो या फिर द्वारका हो, वहां पर कोशिश प्रशासन की तरफ से ये की गई है कि किसी भी स्थिति में जो है वो किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। माफ कीजिएगा, लेकिन बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर बारिश और धूल जो है फिलहाल चल रही है, क्योंकि स्थिति जो है वो यहाँ पर अब बेकाबू होती हुई। हालांकि कोशिश हमारी लगातार ये है कि हम एक एक तस्वीर जो है वो आप तक पहुंचा सके। अब हम जिस बारे में बात करें कि देखिए प्राकृतिक आपदा है, जिस तरीके से बिपरजॉय इसका नाम है, जिसका हिंदी में मीनिंग देखिए अगर कहा जाए तो आपत्ति से कहा जाता है। आपत्ति का मीनिंग ये है कि देखिए मुश्किल हालात। अब आप ऐसे में समझिए हालात जो है वो मुश्किल बनते जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जो है ऊपर से पानी लगातार बरस रहा है, बारिश जो है वो हो रही है, दूसरी तरफ समंदर का पानी जो है वो लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो अब जब समंदर का पानी तेजी से बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है ऐसे में हालात जो है वो बहुत ज्यादा खराब होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। माफ कीजिएगा। तो देखिए स्थिति जो है वो अब लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि 4 बजे का वक्त बताया गया था। अब ऐसे में तबाही की तस्वीर है। नसीम, एक बार फिर से अपने पीछे की तरफ तस्वीरें दिखाइए कि आखिर स्थिति जो है वो कैसी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और देखिए, चाहे पोरबंदर की बात करें, द्वारका की बात करें या कच्छ की बात करें, कच्छ क्योंकि कच्छ का जो मांडवी इलाका है वहाँ पर हम मौजूद हैं। हालांकि कच्छ के जितने भी इलाके हैं उन सभी में जो है साफ तौर पर अलर्ट जारी किया गया था। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के तमाम अधिकारी जो है वो लगातार मौके पर मौजूद है। अब देखिए, एक बार फिर से पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि जो तमाम मीडिया के लोग थे वो यहाँ पर मौजूद है। और लगातार मीडिया के लिए इस बात के लिए एडवाइजरी जारी की गई थी कि कोशिश ये करें कि देखिए दूरी बनाकर जो है वो कवरेज की जाए। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया, देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल, लगातार आप तक एक एक तस्वीर पहुंचा रहा है, ताकि जो लोग घर पर बैठे हैं उनसे कोई भी तस्वीर जो है वो ना चूक जाए। लेकिन देखिए, आप ऐसे में समझिए कि अब जब ये तूफान आएगा, अब जब ये तबाही आएगी, क्योंकि करीबन कहा जा रहा है कि 100 किलोमीटर जो है अब ये अपने तट से दूर है। देखिए, हम आपको लगातार यहाँ पे तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हालात जो है वो लगातार हर मिनट हर पल बदलते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं, स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रहे। बारिश हो रही है, समंदर का पानी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ, फिर मैं जनक का रुख करूंगी। किस तरीके से अब ये लहरें जब यहाँ पर आ जाएंगी तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ से भी पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन मेरे सहयोगी जनक लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। जनक, आप जहाँ पर मौजूद है, कहा जा रहा था कि वहीं पर तूफान टकराएगा 4 से 5 बजे का। जखौ के पास भी अब तेज हवाएं यहाँ पर चलनी शुरू हो चुकी है। आप देखिए साइक्लोन का असर, जो मैं कह रहा हूँ कि जो रिंग है साइक्लोन की, वो गुजरात के तटीय इलाकों को छू चुकी है। हालांकि एक बात राहत की अभी थोड़ी कह सकते हैं, क्योंकि जो मौसम विभाग ये कह रहा है, देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है, कितनी तेज बारिश हो रही है यहाँ पर, और तेज हवाएं यहाँ चल रही है। और 115 किलोमीटर, अब पहले 125 से 135 किलोमीटर की रफ्तार थी, वो अब 115 किलोमीटर की रफ्तार होगी, ये मौसम विभाग का आकलन है। और जो तकरीबन 4 से 5 बजे के बीच में जो साइक्लोन हिट होना था, वो अब जाके 9 बजे के आसपास गुजरात के तटीय इलाकों को छू सकता है, ये मौसम विभाग का कहना है। लेकिन देखिए, साइक्लोन टकराए उससे पहले का असर देख लीजिए, कितनी धुआंधार बारिश हो रही है यहाँ पर, और साथ में तेज रफ्तार हवाएं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक डेडली कहें कि दोहरी बार यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर खड़े रह पाना मुश्किल हो जा रहा है, ये स्थितियाँ यहाँ पर साइक्लोन की। और यहाँ पर पूरी तरीके से आप देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तेज़ बारिश के साथ साथ यहाँ पर देखिए जब तेज़ हवाएं भी चल रही है, पूरी तरीके से हर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है, और यहाँ पर खड़े रह पाना मुश्किल होता जा रहा है। ये तस्वीरें कहने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से साइक्लोन का असर हम खुद अभी आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। जैसी जनक की स्थिति है, जैसी अनुपमा की स्थिति है, वैसी ही स्थिति मेरी है, क्योंकि ये द्वारका में मैं मौजूद हूँ। तूफान की रफ्तार 115 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, लेकिन यहाँ पर तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। उल्टा मैं ये कहूँ कि द्वारका में इस वक्त जो हवा की रफ्तार है वो पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ चुकी है। जिस तरीके से तूफान के टकराने का समय तो आगे बढ़ा है, लेकिन अभी भी 115 किलोमीटर प्रति घंटा ये रफ्तार ज्यादा होगी।
यानी कि अभी भी चुनौती सबसे ज्यादा बनी हुई है। ये लहरें हैं पीछे, और लहरें जिस तरीके से अब दूरी कम हुई है, क्योंकि 150 किलोमीटर से भी कम की दूरी रह गई है। जखाऊ, जहां पर मेरी सहयोगी जनक मौजूद है, वहां पर ये टकराएगा। लेकिन क्योंकि मौसम विभाग लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो हवा की गति है वो जस की तस बनी हुई है। सुबह के मुकाबले अब जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, हवा की गति भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तूफान बिपरजॉय जिसने सबकी चिंता बढ़ाई हुई है, क्योंकि केंद्र सरकार अलर्ट मोड में है, राज्य सरकार अलर्ट मोड में है। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से ये जो तस्वीरें हैं ये भयावह हैं, और यहाँ पर जो स्थानीय निवासी है, अब से कुछ देर पहले भी हम उनसे बातचीत कर रहे थे, वो बताते हैं कि इतनी गति उन्होंने हवा की नहीं देखी। कई बार ऐसे हुआ है, क्योंकि जब सुनामी आई थी तो इस तरह की लहरें थी। जो इस वक्त हम तस्वीरें देख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, सुनामी के समय ऐसा था, लेकिन हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा नहीं थी। अभी आप समझिए कि जो हवा की रफ्तार है इससे ज्यादा होगी, कुछ देर बाद ज्यादा होगी रफ्तार। और जो आगे वहां तक है, क्योंकि कमरों के अंदर यहाँ पर लोगों के पानी भर चुका है और गंभीर स्थिति है, चुनौतीपूर्ण स्थिति है। ग्राउंड जीरो पर हम लोग मौजूद हैं और एक एक तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। अब बारिश भी शुरू हो चुकी है, अब बारिश हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है, कभी तेज बारिश हो जा रही है। ऐसे में हम भी बचते बचाते आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, और वो तस्वीर मेरे सहयोगी विकास ठाकुर आप तक पहुंचाएंगे। देखिए वो जो लहरें हैं अब तेजी से आगे बढ़ते हुए, क्योंकि जो जैसा अनुमान था, अभी तक तो मौसम विभाग का अनुमान सही साबित हुआ है। हालांकि थोड़ी सी बात राहत की बात जरूर है कि थोड़ा सा कमजोर हुआ है, लेकिन इसको ऐसा ना समझा जाए कि ये अभी गंभीर श्रेणी में नहीं है। ये नुकसान पहुंचा सकता है, जनहानि हो सकती है। इसी को लेकर के तमाम टीमें अलर्ट मोड में हैं और यहाँ की तेज हवाएं खतरनाक तरीके से यहाँ पर आ रही है, और आप देखिए कितनी विंड स्पीड है यहाँ पर, और इसका असर यहाँ पर देखिए। तो इससे पहले का ये असर देख लीजिए, ये ट्रेलर है, ये तस्वीरें कहने के लिए काफ़ी है कि साइक्लोन किस तरीके से आ रहा है। हम खुद सुरक्षित जगहों पर आए हैं अभी, लेकिन जिस तरीके से रफ्तार से यहाँ से तेज़ हवाएं बह रही है, यहाँ पर खड़े रह पाना मुश्किल हो जा रहा है। और ये तस्वीरें देखिए पीछे, बारिश जिस तरीके से हो रही, तेज़ हवाओं के साथ कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर खड़े रह नहीं पाते। आप यहाँ पे देखिए, तस्वीरों से ही अंदाज़ा लग पाएगा आपको, तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर अभी रफ्तार भी तेज़ी है। और इसी के चलते मैं कह रहा हूँ कि साइक्लोन का जो पेरिफेरी है वो गुजरात के तट को छू चुका है, और इसके चलते ये असर देखने मिल रहा है। यहाँ पर यह तस्वीरें देख लीजिए, तेज़ हवाओं के साथ बारिश होती हुई यहाँ पर दिख रही है, और असर काफ़ी खतरनाक तरीके से दिख रहा है। अभी शाम को 8:30 बजे भले डिले हुआ हो, लेकिन असर अभी से यहाँ शुरू हो चुका है। 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी, लेकिन ये भी कम नहीं है। अगर 115 किलोमीटर होगी तो इसकी रफ्तार कितनी ज़्यादा होगी ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। कितनी तेज़ बारिश हो रही है, खड़ा नहीं रह पा रहे हम लोग, हमें भी थोड़ा शेल्टर लेना पड़ा। हम एक दीवार से सटे